लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन पहला क्या है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर रहा है, बी उसी कार्य को 16 घंटे में। यानी हम वृक्ष की शाखाएं बनाएंगे और वृक्ष की दो शाखाएं बनाएंगे, एक तो ए नाम की है और दूसरी किस नाम की है, बी नाम की है। यानी ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 8 घंटे में, बी कितने घंटे में, 16। यानी इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कैसा लेंगे, दो सबसे बड़ा क्या है, 8 है या 16, सर 16, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा जी, 16 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फैक्टर लेते हैं जो दोनों से डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड हो और जो किससे डिवाइड हो, 16 से भी डिवाइड हो, तो इसका एलसीएम 16 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुल कार्य हो जाएगा। अगर ये हमारा कुल कार्य होता है, अगर ये हमारा कुल कार्य होता है तो इसकी एफिशिएंसी लेंगे। अगर ए काम को 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन 16 यूनिट काम करने में एक दिन में कितना यूनिट कार्य किया होगा, उसने 2 यूनिट कार्य किया होगा सर, और बी ने 1 यूनिट कार्य। ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारी कितनी हो गई, 3 यूनिट, और हमें क्या निकालना है, दोनों मिलकर, यानी कार्य का फार्मूला हमारा क्या होगा, कुल कार्य, कुल कार्य क्या निकालना, हमें तो दिन निकालना है, हमें तो क्या निकालना, टाइम निकालना, दिन निकालना, कुल कार्य अपॉन में कार्य क्षमता। तो कुल कार्य हमारा कितना है सर, कुल कार्य गुरुजी हमारा कितना है, 16, कार्य क्षमता दोनों की 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 5 सही 1/5 दिन। जिस भी ऑप्शन में दिखेगा मेरे शेर और शेरनियों, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है सर, ए ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया है जी, बिल्कुल हेमंत गौतम जी, धन्यवाद आपका, क्या बात है जी, बिल्कुल ए आंसर आपका बिल्कुल राइट है। जितने जुड़े हुए भाई क्लास को बस लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल अब सही है जी। अंकित सिंह जी बिल्कुल, प्रवीण कौर जी, मनप्रीत सिंह जट, हेमंत गौतम, क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। एक बल्लेबाज का स्कोर छठी पारी में 80 रन है, यानी बल्लेबाज है 5 पारियों के बाद छठी पारी खेलता है, उसका स्कोर 80 रन है, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है, तो छठी पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी, छठी पारी के बाद उसका औसत हमारा क्या होगा जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मनप्रीत कौर आपकी बात पे गौर किया जाएगा, आपकी बात पे गौर देखिएगा जी। कितनी पारी खेली उन्होंने, 5, छठी पारी में उसका स्कोर क्या है जी, छठी पारी का स्कोर है जी, छठी पारी का स्कोर गुरुजी कितना है, 80 रन है। अगर छठी पारी का स्कोर 80 रन है तो उससे पहले उसने कितनी पारी खेली होगी, 5 पारी खेली होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना औसत कितनी है, x है, माना औसत कितनी है, x है। अगर औसत x है तो 5 पारियों की औसत कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, और छठी पारी की औसत कितने, 80 रन और बना दिए। और इस साइड क्या लिखेंगे, अगर वो 80 रन की पारी और खेल लेता है और उस पारी को मिलाकर हम औसत निकालते हैं तो औसत 5 बढ़ जाती है, यानी हमने औसत x माना था, अब क्या बढ़ गई, 5 और इंक्रीज हो गई, और कितनी पारियों की, 6 पारियों की, तो इसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां पर देखिए 6x प्लस में 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 6x को अगर मैं इधर ले आता हूं, 5x माइनस में 6x और 30 माइनस में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। माइनस का x और माइनस का 50, माइनस से माइनस 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब औसत माना, औसत कितना माना था, x माना था, औसत कितना माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है, 50। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लाजवाब, शानदार, बिल्कुल बेहतरीन आंसर दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बताइएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल
देखिएगा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत बात वाली। देखिएगा ये क्या कह रहा है, 5 पारियों का औसत था, 5 पारियों का, बिल्कुल ध्यान से समझाएंगे, एक एक बच्चे को समझाएंगे बिल्कुल। देखिएगा छठी पारी का स्कोर क्या था, 80 रन था, और उसके 6 पारियों की औसत निकलवानी है। तो हम 6 पारियों की औसत कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर 6 पारियों की औसत हमारी x है तो औसत का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। औसत का फार्मूला हमारा क्या होता है, औसत का फार्मूला हमारा क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या, राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या होती है। जी बिल्कुल होती है। तो हमारा औसत हमने क्या माना, x, राशियों का योग हमारा कितना हो जाएगा, हमें राशियों का योग निकालना है, और राशियों की संख्या कितनी है, 5, 5 को x से समझ ली, तो राशियों का योग हमारा कितना हो गया, 5x हो गया 5 पारियों का। छठी पारी में 80 रन बन गया, तो 80 रन इसके अंदर प्लस कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है, वो औसत है, अगर छठी पारी को और ऐड कर देता हूं तो कितनी बढ़ जाती है, 5 और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा x थी एवरेज, और 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, x प्लस 5 बढ़ गई, लेकिन कितनी पारियों की, 6 पारियों की। ये दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकता हूं, जी बिल्कुल रख सकता हूं, और रख सकते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हमारी x की वैल्यू आ जाती है, अगर हमारी x की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5x प्लस में 80, 6x प्लस में 30, 5x माइनस में 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी मेरे शेर शेरनियों। अब भी डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ते जाए, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में एक एक बात समझाएंगे। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने आदमी जरूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए। बिल्कुल अमडियत, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा अमडियत, और काफी बार सुना होगा अमडियत मसाला, यानी अमडियत मसाला खाया और काम हमारा हो गया, अमडियत मसाला खाया और काम हमारा हो गया। वैसा ही है तो यहाँ पर अम1 d1 h1, इधर अम2 d2 h2, यहाँ पर देखिएगा w2, यहाँ पर क्या है हमारा w1 है, यहाँ पर हमारा क्या है जी w1 है। इस फार्मूले में जो वैल्यू दे रखी हो पुट कर दो, और जो वैल्यू नहीं दे रखी उसमें हम एक पुट करते हैं, उसमें हम एक पुट करते हैं। रिपीट कर दो प्लीज सर, समझ में नहीं आया, कौन सा नहीं आया जी भाई, 8 8 8 में, क्या बात है जी हेमंत जी, बिल्कुल बढ़िया, लाजवाब, शानदार। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, अम की वैल्यू कितनी दी हुई है, अम की वैल्यू कितनी दी हुई है, अम1 आदमी कितने हैं 10 है, d1 कितना 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, h1 दिया नहीं है तो एक मान लेते हैं, एक को किसी से मल्टीप्लिकेशन करो तो एक ही होता, w1 दिया नहीं, काम एक है तो एक हो जाएगा। अम2 की वैल्यू, अम2 की वैल्यू तो निकालनी है, अम2 की वैल्यू निकालनी है, और d2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, h2 की वैल्यू हम एक मानेंगे, दी हुई नहीं है, w2 तो सेम काम है तो एक ही मानते हैं। अब इसको सोल्व के लिए यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, या इसको इधर आके कैंसिल, यहाँ से डायरेक्ट इसको, क्योंकि एक एक सेकंड का वहाँ पर एग्जाम में मेथड रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेकंड भी बचाए। तो यहाँ पर देखिएगा अगर आपने यहाँ से कैंसिल आउट किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और अम2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 दूनी 8 आदमी, यानी जिनमें मेरे शेर और शेरनियों ने 8 आदमी आंसर दिया है, 8 आदमी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा जी बिल्कुल। मनप्रीत, हेमंत जी बिल्कुल, प्रवीण गौर, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब भाई, शानदार, लाजवाब भाई, शानदार। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जितने विद्यार्थी जुड़े भाई क्लास को लाइक भी करते जाए, शेयर करते जाए, ताकि और विद्यार्थी इस क्लास का लुत्फ उठा सके। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है आपकी। तो बताइए, एक व्यक्ति को क्या होता है 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचा, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा। मैंने क्या कहा था, हर बार क्लास में बताता हूं, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है क्या एक होती है, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है क्या एक होती है। यानी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कोई 100% की चीज थी, 10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, 10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यानी वो चीज हमें कितने में पड़ी 90% की, और 90% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है सर, 90% की वैल्यू यहाँ
यहाँ पर 450 दी हुई है, हमें कितने की निकालनी है? सबसे पहले तो 1% की निकालेंगे। 1% की निकालने के लिए 450 बटे में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 0 से 0, 9 पा 45। 1% की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 5। लेकिन ये क्या कह रहा है? खरीदा हुआ मूल्य यानी क्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य अपने आप का क्या होता है जी? 100% होता है, और 100% की वैल्यू बतानी है। 1% की वैल्यू हमारे पास 5 है, 100% की मेरे शेर और शेरनियों कितनी हो जाएगी? इसको 5 से मैं गुणा कर दूंगा तो 500% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 500। यानी हमारा राइट आंसर कितने आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो बिल्कुल जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? 500 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। और क्या लाजवाब दिया, ए इस क्वेश्चन का क्या है जी? बिल्कुल राइट आंसर है। फौजी भाई बिल्कुल सर ट्रिक से करो। हेमंत गौतम जी ट्रिक से ही कर रहे हैं, और क्या भाई इससे आसान ट्रिक और क्या होगी? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25% हमारा कितना होगा? 200 का 25% हमारा कितना होगा? तो 200 का 25% कितना होगा? देखिए 200 गुणा में 25 बटे में 100, 25 बटे में 100, तो यानी अगर उससे भी निकाल सकते, देखिएगा तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि 200 क्या होगा? अपने आप का 100% हो गया। अगर अपने आप का 100% होता है तो 25 साढ़े 200, यानी 25 साढ़े 200 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 पार्ट बनाने हैं 200 के, तो अगर 25% निकालना है तो 50%, 25 का दुगुना कितना हो? 50, और 50 200 का हाफ कितना हो जाएगा? 100। इसके 4 टुकड़े बना लो, 50 50 के 4 टुकड़े बन जाएंगे। बिल्कुल परवीन कौर, हेमंत कौर, फौजी भाई जितने भी जुड़े हुए हैं भाई, क्लास को बस लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बता दो कि हम आर्मी की तैयारी अब कहाँ से कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी चॉइस है तो एक मॉडल टेस्ट हम सुबह, एक हम शाम को लगाया करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अंक, इनमें से कौन सा 4 अंक वाला नंबर जो कि 88 से विभाजित होता है, जो कि 88 से विभाजित होता है? बताइएगा 88 से विभाजित कौन सा होगा? देखिए 88 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 11 और गुणा में 8, यानी 11 से भी डिवाइड होने चाहिए, 8 से भी। अब आपको 1 से लेकर 12 तक के रूल याद होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। 11 का रूल क्या होता है? अल्टरनेट। देखिएगा 11 और 8 का बता देता हूं मैं। अगर अल्टरनेट की बात होगी, क्या होगी? अल्टरनेट, दो चीजें मिलेंगी। अल्टरनेट यानी अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जैसे यही अंक मान लेते हैं और देख लेते हैं ये आपका राइट होगा। अल्टरनेट क्या होते हैं? देखिए 9 और 4 13, 9 और 4 13, यानी अल्टरनेट का डिफरेंस 13 माइनस 13 क्या होगा? अल्टरनेट का डिफरेंस। अगर 0 आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड है, तो वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी। इसके अलावा अब 8 का रूल क्या है? सर ये 11 से तो हो गया, अब 8 का रूल क्या है? 8 का रूल ये है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? हमारे लास्ट के 3 अंक हमारे किससे डिवाइड होने चाहिए? सर लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। जी बिल्कुल, एक बार बताइएगा, एक क्वेश्चन कीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। भाई एक बार इमरजेंसी काम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कॉल आ गया था क्योंकि प्यारे बच्चों का रिक्वेस्ट होता है ना। तो 8 का क्या होता है, 8 का क्या होता है ये बताइएगा। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड। तो देखिएगा 8 एकम 8 और 1 बचता है, 8 एकम 8 कितने बचते हैं, 6, 8 8 64, यानी क्या हो गया 11 और 8 का रूल, यानी 11 और 8 से दोनों रूल राइट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, आगे जाने की जरूरत नहीं। ए ऑप्शन जिन्होंने दिया बिल्कुल जब बढ़िया दिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बता दीजिएगा एक बार, आवाज नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है, किसकी, वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगर मैं 154 को इधर ले जाऊंगा तो 154 7 में, ये इधर क्या है उल्टा मल्टीप्लाई, 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, अगर टेबल याद है तो बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते। देखिए 22 से कम 22, 22 7 कितने होते हैं 154, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई, यानी आर की वैल्यू मेरी 7 हो गई। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई जी, 7 आ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिन्होंने इस क्वेश्चन का ए आंसर दिया है ना भाई, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हेमंत गौतम, मनप्रीत कौर जी जी जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, क्लास को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है, देखिएगा 34.36 माइनस का 45.67, 8 प्लस का 8 पॉइंट। तो सबसे पहले देखिएगा इस कोई इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 34.36 माइनस में 45.67 प्लस में 86.56 इज इक्वल टू 37.96 इज इक्वल टू 37.96। यानी अगर बात कर रहे हैं, इसको क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। अगर इसको x मान लूंगा, इस संख्या इसको मैंने x मान लिया और ये संख्या मैं इधर ले आऊंगा, तो 34.36 माइनस के 45.67 प्लस के 86.56 और ये प्लस का था 37 पॉइंट क्या हो जाएगा 96, माइनस माइनस वाले प्लस कर लो और प्लस प्लस वाले 34.36 में अगर प्लस का मैं 86.36 ऐड करूंगा तो 6 6 12, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 और 4 10, 8 और 3 11, 120.72। अगर मैं 45.67 में माइनस के 37.96 ऐड करूंगा तो 9 7 7 और 6 13, 9 और 6 15, 15 1 16, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 83 पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा, 83 पॉइंट मेरा 63 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 83.63 आ जाएगा। अब 120.72 में से 120.72 में से ये 83 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, घटा दो। 12 में से 3 गया तो कितना होता है, 12 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो 9, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पर 10 में से 3 गए तो 7 होते हैं, यहाँ पर भाई 11 में से यानी 37.09। जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 पॉइंट यहाँ पर देखिएगा भाई 172.33 बिल्कुल राइट है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 37.09। रुकिएगा भाई, ये 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 सेकंड रुकिएगा, कुछ गड़बड़ कर दी थी हमने। यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 में से यहाँ पर 8 में से 6 गए तो 2 हो जाएंगे, यानी 37.29। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में।
थोड़ा ध्यान से देखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट करना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया है जी, बिल्कुल कौर जी, ऑल गुड जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। 3, 6 और 9 का औसत क्या होगा? औसत का फार्मूला आपको बताया था, औसत का फार्मूला हमारा क्या है सर? औसत का फार्मूला हमारा है राशियों का योग। औसत का फार्मूला हमारा क्या है जी? राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या, राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या, ये हमारा क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर औसत के फार्मूले की बात हो रही, औसत हमारा कितना है? औसत तो हमें क्या है? निकालना है। औसत हमें क्या है? निकालना है। राशि हमारे पास कितनी है? 3, 6, 9, 6। 3, 6, 9, 6 और 4 संख्या होगी तो नंबर कितनी है? राशि की संख्या 4 है। 4 से डिवाइड कर देंगे, 6 और 3 9, 9 9 18 और 6 24। 24 को 4 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 6। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? 6। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर योगफल कितनी हो जाती है? 35 हो जाता है। संख्या बतानी है। माना संख्या मान लेते हैं, माना संख्या हमारी कितनी है जी? माना संख्या हमारी कितनी है जी? x है। संख्या हमारी कितनी है? x है। अब x का 2/, देखिए x है और x का 2/3 x हो जाएगा। अगर उसको दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 35 जोड़ प्राप्त होता है। अब हमें x की वैल्यू बतानी, अब हमें क्या बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, तो 3x प्लस में कितना हो जाएगा? 2x और 35 दिया 105। 35 इधर, 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 3 और x 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105/5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? 21। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। यानी जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, बिल्कुल वेल एंड गुड दिया है। बस बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भाई, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में टाइम बॉन्डिंग है, टाइम बॉन्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन बड़े प्यार से समझाएंगे। देखिए, आयताकार खेत के विकर्ण और उसकी एक भुजा की लंबाई 289 मीटर और 161 मीटर है, तो दूसरी भुजा हमारी क्या होगी? आयताकार हमारा ऐसा होता है जी, आयताकार उसका एक विकर्ण ये है, इस विकर्ण की लंबाई 289 है, इसकी 161 है, इसकी x मान लेते हैं, इसकी क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और अगर हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण का फार्मूला हमारा क्या होता है? यानी लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस में चौड़ाई का, ये विकर्ण का क्या होता है जी? फार्मूला होता है। ये विकर्ण का क्या होता है जी? फार्मूला होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये विकर्ण का अगर फार्मूला है तो यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है हमारा? 289 दिया हुआ है, और लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई हमारी क्या दिया हुआ है? 161 का स्क्वायर। कितना? 161 का स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया जी? अगर प्लस में x का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इस रूट को इधर से कैंसिल आउट करता हूं तो मैं क्या कर दूंगा? 289 का स्क्वायर इज इक्वल टू 161 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बस फार्मूले में वैल्यू पुट करते जानी है। अब हमारा देखिएगा 289 का स्क्वायर, अगर 161 को इधर ले आऊंगा तो 161 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हमें एक फार्मूला याद है, और फार्मूला हमारा क्या? देखिएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है? a प्लस में b, a माइनस में b क्या होता है? a प्लस में b। तो हमारा क्या हो जाएगा? 289 प्लस में 161 इंटू में क्या हो जाएगा? 289 माइनस में 161 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब 289 में
289 में 161 जोड़ता हूँ तो 9 1 0, 8 और 6 14, 1 15, 2 और 1 3 4 यानी 450। और 289 में से अगर 161 माइनस करता हूँ, 9 में से 1 माइनस गया कितना हुआ? 8 हुआ। 8 में से 6 गए तो 2 हो गए, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी अगर मैं 450 की 128 से गुणा करूंगा, अब 128 की 450 से गुणा करूंगा तो कीजिएगा, 5 आड़े 40 होते हैं और 5 दूनी 10 और 4 14 होते हैं, 5 एक कम 5 और 1 6 640, 4 आड़े 32 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 4 एक कम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी मेरा कितना हो जाएगा? ये 0, 4 और 2 6 7, 576 और 1 0, 450 के नाम की, यानी मेरा 576। हमारा क्या आ गया जी? हमारा आ गया 5 राजीव कुमार डी, बिल्कुल कालू सिंह और भी बिल्कुल। भाई जितने विद्यार्थी जुड़ते जाए नए, वो क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। देखिएगा भाई, अब हमारा क्या आ गया? 576 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारा कितना हो जाएगा? 576 का अंडर रूट हो जाएगा। 576 किसका होता है? 24 का होता है, और 00 की 1 0 बाहर आ जाएगी, 240 मीटर इसका क्या हो जाएगा? इसकी जो भुजा दूसरी भुजा है वो 240 मीटर हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन था? डी। थोड़ा कैलकुलेटिव था मानते हैं, लेकिन अगर फार्मूला पता है तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएगा। एक समत्रिभुज में कोण कैसे होते हैं? समत्रिभुज क्या होती है? अगर मैं समत्रिभुज की बात हो रही है, समत्रिभुज की अगर बात होती है तो समत्रिभुज के कोणों, समत्रिभुज की क्या होती है? सारी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। सारी भुजा बराबर होंगी, सारे एंगल बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर, यानी एंगल क्या होगा? कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण भी क्या होंगे प्यारे बच्चों? बराबर होंगे। और अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों के योग की बात हो रही है तो 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज के 3 कोण, अगर 3 कोण है तो 3 इक्वल होने चाहिए। त्रिभुज तीनों कोण इक्वल होने चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। 60 60 तीनों कोण इक्वल जोड़ 180। यहाँ पर ये तीनों कोण इक्वल नहीं है, तीनों कोण इक्वल नहीं है, यानी ए ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा। और बिल्कुल यानी 180 को अगर 3 से डिवाइड कर देते, 180 को अगर 3 से डिवाइड करते तो भी हमारा प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का आ जाता, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता? जिन्होंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। बाबू हेलो सर जी, बिल्कुल बाबू जी बोलिएगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन इंग्लिश राइटिंग में सर प्लीज हेल्प इंडू नाउ इंग्लिश क्लास प्लीज सर जी। बिल्कुल आनंद आरवी, आप मेरे नंबर पे संपर्क कीजिएगा 83 072 75 75 5, 83 072 75 75 5, या इस नंबर पे एक बार संपर्क कीजिएगा। करेंगे बात आपसे, खुल के करेंगे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बता सकते हो कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल बेहतरीन क्लास मिलेगी, बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एक काम मांगते हैं। सबसे पहले तो एक मोटिवेशन शायरी है आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी ऐसे जीवो कि मिसाल बन जाए। तो मेरे माँ भारती के जितने भी भाभी फौजी मेरे छोटे भाई हैं, वो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है, इन दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो और क्लास का बेहतरीन नज़ारा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रवीण कौर नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर स्पीड में दिक्कत आ रही है, स्पीड स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ एकदम पकड़ में नहीं आती, और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जो बिल्कुल इजी वे से थोड़ा तो बनाओ,
मेरा थंबनेल क्या था यार, थंबनेल को तो देखो, थंबनेल क्या था। अगर आपके देखिएगा सारे क्वेश्चन किसी के नहीं होते सोल्व, सारे क्वेश्चन किसी के नहीं होते। थंबनेल में 50 में से 35 का बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। अगर आप 50, जिसमें जीके जीएस की बात हो रही है, साइंस की बात, 50 में से अगर 35 का सही जवाब देते हो ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी की तरफ हो आप, तैयारी आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ा, क्लास को दोबारा रिवाइज देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, यूट्यूब पे रहती है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात है। इस दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखा, बिल्कुल एक और लाजवाब क्वेश्चन आपका आ गया है जी। जी फिटनेस रजत, हेलो सर जी, बिल्कुल बताइएगा जी, क्या चाहते हो आप लोग, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। जीके 14 है, रीजनिंग में 5, जीएस में 13, मैथ में 14। क्या बात, मनप्रीत कौर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं, इंप्रूवमेंट होगा, बस कंटिन्यू क्लास में बने रहे, कंटिन्यू क्लास में बने रहे, और जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए, क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या बताना है, हमें बताना है, हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, हमें x प्लस में y, यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है x की 3 और y की 3 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो देखिएगा x प्लस में y कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 1 बटे में x, 1 बटे में y कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। अगर इसको सोल्व करते हैं तो x y, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एक्स वाई एलसीएम एक्स की एक्स से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 4। x प्लस में y की इस इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है और इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, पुट कर देंगे। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट करता हूं तो y प्लस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक्स वाई को मैं इधर ले जाता हूं और 4 को इधर, 4 बटे 4 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एक्स वाई का मान मेरा कितना आ गया, एक्स वाई का मान मेरा कितना आ गया जी, 1 आ गया। अब आपका एक फार्मूला होता है, और x की 3 y की 3 का फार्मूला हमारा क्या होता है, x की 3 y की 3 का फार्मूला हमारा क्या होता है बताइएगा। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x की 3 y की 3 प्लस में 3xy और x प्लस में y, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो जो दे रखा वैल्यू पुट, x की 3 प्लस में y की 3, x की 3 प्लस में y की 3, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइएगा। अगर हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा फार्मूले के अंदर, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कीजिएगा। x की 3 प्लस में x प्लस में y का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। x प्लस में y का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। तो 4 का ये देखिएगा, ये हमारा फार्मूला होता है भाई, सॉरी भाई, ये फार्मूला किसका होता है, x प्लस में y सारे के क्यूब का फार्मूला होता है जी, बिल्कुल। तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब, x की 3 प्लस में y की 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 हमारे पास है, x y की वैल्यू 1 आई थी, 3 गुणा 1 कर देंगे। x प्लस में y का मान 4 दे रखा है, वैल्यू पुट किया। अब हमारा देखिएगा क्या हो गया, अब हमारा क्या हो गया, अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 4 की क्यूब 64 हो जाएगी, x का 3 प्लस में y का 3, 3 एकम 3 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 64 को 64 माइनस में 12, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, 64 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 52। और यही वैल्यू निकालनी थी, x की 3 प्लस में y की 3 का मान। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 52। यानी ए ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। अमन कुमार, जय हिंद जी, बिल्कुल जय हिंद भाई। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों बिल्कुल वेल एंड गुड, क्या बात है, बिल्कुल भाई क्लास लाजवाब लग रही है, धन्यवाद जी। आप कितना प्यार बांटोगे हमें, आप कितना प्यार बांटोगे, बिल्कुल ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार भाई।
बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदा। रवि कितने रुपए में एक शर्ट खरीद रहा है? 800 रुपए में, और 900 रुपए में उसे क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो उसे कितना परसेंट मुनाफा हुआ? अगर रवि 800 रुपए की कोई शर्ट कर रहा है, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हो गया? क्रय मूल्य की बात हो रही है सर, क्रय मूल्य उसका 800 हो गया। विक्रय मूल्य की बात होगी तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 900 रुपए हो जाएगा। लाभ कितना हुआ? देखिएगा 800 रुपए में जो चीज खरीद रहा है, लाभ हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य होता है। अगर कोई चीज 800 रुपए में खरीद रहा है, 900 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर? 100 रुपए का। या 900 में से अगर मैं 800 को घटाऊंगा तो 100 रुपए का फायदा होता है। 100 रुपए का फायदा होता है। अब आपको पता होना चाहिए लाभ परसेंट निकालने के लिए सर। जी बिल्कुल, बड़े बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे। क्या बात है? अविनेश सिंह पटेल वंशी जी बिल्कुल वेलकम है आपके अपने YouTube परिवार एक चाणक्य विद्यापीठ पे। और अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। बढ़ते तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? देखिएगा, लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले 100 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे 800। परसेंटेज के लिए इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 बटे में 8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 यानी 12.5% आंसर आ जाएगा। ये इतना परसेंट हमारा क्या हो रहा है जी? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। यानी डी ऑप्शन जिन्होंने दिया बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। डी आपका क्या हो जाएगा? लोकेंद्रा सिंह। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई क्लास को जी। लोकेंद्रा सिंह आपके अपने परिवार एक चाणक्य विद्यापीठ पे आपका वेलकम है और हार्दिक वेलकम है। बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब। आप लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है ना भाई, बिल्कुल लाजवाब मिल रहा है। अगर आप किसी प्रकार की PDF लेना चाहते हो तो 82 955 93 088 पर मैसेज कर सकते हैं, या एक और नंबर है 83 072 75 75 5, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ये बिल्कुल आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10 रहने वाला है। जब तक हमारा टारगेट है जो 22 अप्रैल का, जब तक क्लासें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात है? आशीष पी यादव ने क्या कहा है? लीजिएगा आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए? आपने शायरी भेजी है तो आपके लिए एक शायरी पेश करते हैं। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मेरे शेर और शेरनियों, अगर ऐसा ही आपका कॉन्फिडेंस रहा, ऐसा ही आपका विश्वास रहा, तो जरूर जो अपना टारगेट है 22 अप्रैल को माँ भारती का पेपर क्लियर करना और माँ भारती की सेवा करना, वो जरूर पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 80% का 20% अधिक कितना होगा? यानी हमें क्या बताना है? 80%। यानी 80 क्या है? किसी चीज का 100% है। सबसे पहले तो 80 का 20% कितना होगा सर? 80 का 20% कितना हो जाएगा? डबल जीरो से जीरो, यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी ये कह रहा है अधिक संख्या कितनी हो जाएगी? 80 तो खुद थी, 20% की वैल्यू 16 आई, तो 16 इसमें जोड़ देंगे, यानी मेरा 9 और 6 हो जाएगा। यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 9 6 यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। और क्या राइट टाइम पे दिया है? राइट दिया है। और क्या राइट टाइम पे दिया है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार भाई। जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करें, शेयर करें। रोज भी ऐसी क्लास पाने के लिए बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल है, उस चैनल पे जाके आप क्या कीजिएगा, क्लास को टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के अलावा जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्लास लगी। आप लोगों का जो इतना प्यार है ना भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप हमारे PYQ चाहते हैं, देखिएगा, अगर आप हमारे PYQ चाहते हैं, यानी वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके PYQ चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ चाहते हो, तो दिए गए नंबर 82 955 93 088 पर मैसेज कर सकते हो। चाहे वो मैथ के नोट्स की बात हो, रीजनिंग के नोट्स की बात हो, या GK GS के किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। बिल्कुल 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 आपका
एक एक इंक्वायरी ली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी क्लास में जुड़े, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दे प्यारे बच्चों।